विलोलोल शोभितकरुणो जृम्भणस्तम्भनाथ मन्दाक्रान्ता जलदिषड्गै भुवनतोताद्गुरुचे यो यो यत्न कथमपि समायो यो यत्न कथमपि समाधीयते तं तमन्त भित्त्वा भित्त्वा प्रसरति बला भित्त्वा भित्त्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेत् विकार तोयस्येव प्रतिहतरय तोयस्येव प्रतिहतरय सैकतं सेतुमोघ सैकतं सेतुमोघ यो यो यत्न कथमपि समाधीयते तं तमन्त। इसके पूर्व भगवान ने कहा कि क्या मैंने देवी के बिना मैंने नहीं कुछ सहा, ऐसा तो नहीं है। तो बता रहे थे कि किम न सोढ़ किम माया न सोढ़, क्या मैंने अपने सीता के बगैर, क्या मुझको यह नहीं है कि मैंने तकलीफ नहीं सहा। धैर्य की बात कर रही हो। पूर्व में डायरेक्ट डिलीवरी से हम लोग पकड़ लेंगे, क्योंकि वासंती ने कहा था कि हे महाराज धैर्य कीजिए। तो उस धैर्य के बारे में कह रहे हैं कि मुझको भी दुख है, मैंने भी सीता के बिना सहा है। और वहीं पे छाया रूपी में माता सीता जी हैं, तो देख रही हैं और फिर से कह रही हैं कि मैं ऐसी अभागिनी हूँ, फिर से आर्यपुत्र को कष्ट दे रही हैं। यहाँ पे शब्द देखिए भभूति जी लिखे कि फिर से, इससे पूर्व भी वह कष्ट दे चुकी हैं। कहें कि वह लंका गई थी, वहाँ भी भगवान बहुत परेशान हुए थे। इसके बाद फिर कह रहे हैं कि मैं ही बड़ी अभागिनी हूँ कि मैं फिर से पुत्र को कष्ट दे रही हूँ, लेकिन वह तो छाया रूप में है। अब वासंती से फिर भगवान यह कहते हैं कि इस प्रकार के जो अत्यंत गुप्त रूप से अंतःकरण को रोकने पर भी जो व्यथा वहां पे हो रही है, पंचवटी में जो व्यथा हो रही है, कह रहे हैं कि जो पूर्व परिचित हूँ जिन वस्तुओं को देखकर, उन वस्तुओं के दर्शन होने से आज मेरे चित्त का विकार जो है वह क्या हो रहा है, वह चित्त का विकार हो रहा है। चित्त जो है वह चारों तरफ फैल रहा है, रुक नहीं रहा है। अर्थात ये बता रहे हैं कि अब इनका दुख जो है, अब वह उन चीजों को, जिन जिन चीजों को माता सीता के साथ रह रह कर देखे थे, चाहे वह कदम का वृक्ष हो, चाहे वह मोर हो, चाहे हरिण हो, चाहे वह हाथी का बच्चा करबक हो, इत्यादि सब स्थानों पे, चाहे उनका शयन कक्ष हो, चाहे वासंती के द्वारा बतलाए गए गोदावरी का वो परिसर हो, जहां जहां भगवान जा रहे हैं उसको देख देख के इनका दुख जो है अब और जो है शोक है वह उद्दीप्त हो रहा है। तब भगवान बोले कि यो यो यत्न, जो जो प्रयत्न, कथमपि समाधीयते स्तंभनार्थ, अर्थात जो मेरे द्वारा जो जो भी प्रयत्न किया जा रहा है, जो जो प्रयास किया जा रहा है उसको रोकने के लिए, तो कह रहे स्तंभनार्थ मन, स्तंभ माने रोकना, समाधीयते माने जो अपनाया जा रहा है। तो कह रहे कि यो यो यत्न, अर्थात जो जो प्रयास, कथमपि किसी प्रकार से, समाधीयते जो मेरे द्वारा जो प्रयास है अपनाया जा रहा है, किसको, स्तंभनार्थ, रोकने के लिए। क्या रोक रहे हैं, तो सीता विषयक जो शोक है, सीता विषयक जो अलात अंगार, जो अंगार के समान जो उनके अंदर वह क्षण है, वह लोह है, वह हला हुआ, जैसे घुसा हुआ है, जबरदस्ती पिछले श्लोक में बताया कि वो घुसा हुआ है, वह जा रहा है अंदर आसानी से, लेकिन निकल रहा है तो पूरे फेफड़े और कलेजे को साथ लेकर निकल रहा है। कोई विषैला दांत है, जैसे मानो उसको काट रहा है। इस प्रकार से वो अपने दुख को बता रहे हैं कि जब मैं इस पंचवटी में आया, और पंचवटी में आया तब से मैं उन चीजों को देख रहा हूं जिससे मैं पहले से ही चिर परिचित था। तो कह रहे हैं कि यो यो यत्न कथमपि समाधीयते स्तंभनार्थ, जितना जितना मतलब जो जो मैं प्रयास कर रहा हूं, किसी प्रकार से प्रयास कर रहा हूं उस दुख को, कि वह दुख, वह शोक, सीता विषयक शोक न उत्पन्न हो पाए। तो कह स्तंभनार्थ, अर्थात मैं उसको रोकने के लिए जो जो उपाय अपना रहा हूं वह सब क्या हो रहे हैं, कह रहे हैं कि तम तमंत, अर्थात तम तमंत, वही इनके
अंतःकरण, भगवान करे कि वो उतना ही अंदर मेरे अंदर जा रहा है, जितना मैं सोच रहा हूँ कि वह शोक मेरे पास न आए, वह दुख न आया, सीता विषयक जो शोक है वो मेरे पास न आए, फिर भी तम तमंत वह मेरे अंतःकरण में जा करके कह रहे हैं कि भित्वा भित्वा प्रसरति, अर्थात पूरा तोड़ फाड़ के फैल रहा है। और कैसे फैल रहा है? तो कहे बलात्, बलपूर्वक एकदम, जितना यह डर रहे हैं कि वह शोक न आए, वह शोक न आए, लेकिन वह शोक को छिपाने के लिए जितनी भी युक्ति कर रहे हैं, जितना भी यत्न कर रहे हैं, जितना भी प्रयास कर रहे हैं, वह सब प्रयास विफल हो गया है। और किस प्रकार से विफल हो गया है? तो कहने भित्वा भित्वा प्रसरति बलात्, अतः बलपूर्वक को समझ जाइए कि वह चारों तरफ तोड़ फोड़ कर प्रसरति माने फैल रहा है। और कैसे? तो कहने को अपि चेतो विकार, जो मेरे चेत में, मेरी चेतना में, जो मेरे चेतना में विकार है, जो किसी प्रकार का समझिए कि एक विकार उनके अंदर हल गया है, और उनके अंदर वो विकार इस प्रकार से उस शोक को कर रहा है। तो कह रहे हैं कि भित्वा भित्वा प्रसरति बलात्, बलात्मक कहने बलपूर्वक वह सब तोड़ फोड़ करके चारों ओर फैल रहा है। कौन? वो सीता विषयक जो शोक है, सीता का जो शोक है। अब तक तो यह अयोध्या में थे तो राजा थे, और राजा थे तो देख करके तो बीत जाता था, तो रतिये का बड़ा दुख होता था, मगर अब यहाँ पे अकेले आए हुए हैं, और जब अकेले आए हुए हैं और पहले से ही चीर परिचित जिन जिन वस्तुओं को देख रहे हैं, उनको देख देख कर उनके अंदर वह शोक, यानी जो माता सीता के बिछड़ने का जो शोक है वह बार बार उत्पन्न हो रहा है, और बहुत भयानक रूप से उत्पन्न हो रहा है, उसी के बारे में बता रहे हैं। तो अब यहाँ में बतलाए कि जो जो मैं प्रयास कर रहा हूँ उस शोक को रोकने के लिए, वह मेरे अंतःकरण में बहुत बलपूर्वक पहुंच करके भित्वा में तोड़ फोड़ करके मेरे चित्त को विकार को उत्पन्न कर रहे हैं। और नीचे एग्जाम्पल दिए कैसे? तो कह रहे हैं तोयस्य एव प्रति हृदय सैकतम सेतु मोघ। तो कह रहे तोयस, तोयस माने होता है जल, और यहाँ कह रहे हैं ओघ, जो जल का प्रवाह है, और रय माने होता है वेग, रय माने क्या होता है? वेग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तोयस ओघ रय, अर्थात जो जल का प्रवाह है, जो उसका वेग है, और वेग कैसा है? तो कह रहे हैं अप्रतिहर्तय, अपरिहर्त, जिसको रोका न जा सके। प्रतिहर्त माने होता है कि जिसको रोका जा सके, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि अप्रतिहर्त, जिसको रोका ना जाए सके। तो तोयस मोघ, अर्थात जल का ऐसा प्रवाह, यानी जल का ऐसा प्रवाह, ऐसा वेग जिसको रोका न जा सके, ऐसा वेग क्या करता है? तो कह रहे हैं सैकतम सेतु, जैसे सिक्तासु, जैसे बालू, सिक्तासु माने बालू, तो बालू से बना हुआ, तो यहाँ पे कह रहे हैं सैकतम। और सैकतम में देखा जाए तो यहाँ पे अड़ प्रत्यय होता है, यहाँ पे सिक्ता शब्द है, और सिक्ता माने बालू होता है, उसके बाद यह अड़ प्रत्यय लग जाएगा तो बनेगा सैकतम, और बहुवचनांत हो जाएगा सैकतम, यानी बालू से बने हुए पुल को क्या करता है? तो कह रहे हैं भित्वा भित्वा, तोड़ तोड़ कर चारों तरफ प्रसरति फैल जाता है। ठीक वैसे ही यह सीता विषयक जो शोक है, मेरे हृदय में जितना मैं बचा रहा हूं, जितना मैं छुपा रहा हूं कि मत हो, लेकिन इतना तेज हो रहा है कि मेरे चित्त के विकार को बलपूर्वक तोड़ तोड़ कर फाड़ फाड़ कर फैला रहा है। वही बात है, जैसे जो जल हो, और जल का वेग जो होता है वह वेग हो, जल का प्रवाह तो होता ही है, लेकिन जल का प्रवाह कैसे हो? वेग के साथ हो, अधिक उसमें वेग हो, और जब अधिक वेग होता है जल के प्रवाह में, तो सैकतम सेतु, अर्थात बालू से बने हुए, रेत से बने हुए, सेतु माने पुल को, बलात् माने बलपूर्वक, भित्वा भित्वा माने तोड़ करके प्रसरति जैसे जल फैल जाता है, ठीक ही वैसे ही मेरे अंदर यह सीता विषयक जो शोक है मेरे अंदर फैल रहा है। तो यहाँ तक बताए, लेकिन ऊपर बताए कि और क्या है? तो कह रहे बेलोह उल्लोल सुभित करोड़ों उज्जृंभ। अब यहाँ पे देखा जाए तो तोयस मोघ, वह वेग कैसा है? कह रहे उस जल का वेग कैसा है? तो कह रहे कि ठीक वैसा है जैसे करोड़ माने शोक हो जाएगा, शोक, और उज्जृंभ माने वृद्धि होता है। तो वृद्धि देखिए यहाँ पे यह देखा जाए तो वृद्धि दिन प्रतिदिन धीरे धीरे जो वृद्धि होती है तो उसको वृद्धि कहा जाता है। लेकिन एक ही दिन में पूरा तेज वृद्धि हो जाए, मान लीजिए कोई नदी है और नदी का पानी जो है अपने स्तर से अपने किनारे पे दोनों किनारों को पकड़ करके समान रूप से धीरे धीरे गति को बना रहा है, तो वह वृद्धि है। लेकिन जैसे ऑटोमेटिक उसमें उतना वृद्धि हो जाए कि अपने किनारे, जो नदियों का जो किनारा होता है उनकी मर्यादा होती है, उन मर्यादा को ही लाग जाए। तो वही बता रहे हैं कि बेलो माने होता है मर्यादा, क्या होता है? मर्यादा होता है। और उल्लोल माने होता है तरंगे, जो उनकी तरंगे हैं, जो मर्यादा, जो किनारे की किनारों की तरंगे, नदी का वेग हो चाहे मर्यादा को, उल्लोल माने नागने वाले, करें शोभित,
शुद्ध, अतएव का शुद्ध यानी अपने मर्यादा को लांघने वाले, अतएव शुद्ध जो शुद्ध है, करुण माने शोक की, उज्जृंभण माने वृद्धि हुई है। उज्जृंभण मतलब शब्द यह है कि वृद्धि नहीं, यह पूरा सुनामी आ गया हो, यह समझ लीजिए कि बहुत अधिक वेग से भगवान अब तक 12 वर्ष बीत चुका है, 12 वर्ष में आए हुए हैं। 12 वर्ष तक जब सीता विषयक शोक जब अयोध्या में थे तो दिन भर रात भर जैसे तैसे यह काट लेते थे, उनकी वृद्धि होती थी, प्रतिदिन दुख होता था, उसको वृद्धि कहा जाता है। लेकिन कवि जी लिखे उज्जृंभण, अर्थात यहाँ पे जब वो आए हैं और उनका ऑटोमेटिक जब देख रहे हैं उन लोगों को जिनसे चीर परिचित हैं, जिनके साथ वो माता सीता के साथ रहे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, सोए हैं, चले हैं, फिरे हैं, उनको देख करके इनका जो हृदय है अब उसमें क्या हो रहा है, शोक हो रहा है। करुण, करुण मतलब शोक का उज्जृंभण हो रहा है, उसका वेग बहुत अधिक हो रहा है। और इतना अधिक वेग हो रहा है तो नीचे इसका है कि जैसे कोई पानी का जो वेग होता है, पानी के प्रवाह का, जल के प्रवाह का जो वेग होता है, सैकतम सेतु अर्थात रेत से बने हुए पुल को तोड़ करके, भित्वा मतलब तोड़ फाड़ करके चारों ओर पूरा बलपूर्वक फैल जाता है, ठीक वैसे ही यह सीता विषयक जो शोक है वह अपने मर्यादा का उल्लंघन कर चुका है, अपने मर्यादा को क्या कर दिया, पार कर दिया। अपने मर्यादा को लांघने वाला जो करुण है, जो शोक है, ऐसा शोक की वृद्धि हो गई है। और इस वृद्धि को रोकने के लिए अस्तमनार्थ, इस वृद्धि को रोकने के लिए यो यो जो यत्न प्रयत्न कथमपि समाध्यते, किसी प्रकार से मैं अपना रहा हूं, सोच रहा हूं कि मैं ऐसा अपनाऊं कि वह शोक उद्दीप्त न हो, शोक उद्दीप्त न हो। फिर कह रहे तम तमंत अर्थात वो मेरे अंतःकरण में बलात् माने बलपूर्वक, भित्वा भित्वा प्रसति, किसी प्रकार से को अपनी किसी चेत विकारा जो उनका चित्त का विकार है उसको क्या कर रहा है, बलात् माने बलपूर्वक तोड़ फोड़ कर पसर रहा है, तोड़ फोड़ कर फैल रहा है। जैसे तोयस मोघा के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, तो उज्जृंभण में देखा जाए तो यहाँ पे उत है और उत के साथ यहाँ पे धातु की बात करें तो जृंभ धातु है। कौन सी धातु है, तो यहाँ पे जृंभ धातु है और ल्युट प्रत्यय है, और लुट प्रत्यय है। तो उज्जृंभण मतलब होता है वेग, मतलब वृद्धि हो गई है, अत्यधिक वृद्धि हुई है। किसकी, तो कह रहे मर्यादा का लांघने वाला जो उनका करुण रूपी जो शोक रूपी जो वृद्धि है उसको रोकने के लिए भगवान स्तंभ माने रोकने के लिए यो यो जो यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, कथमपि किसी प्रकार से समाधियते। और समाधियते में देखा जाए तो सम उपसर्ग है, धातु की बात करें तो धा धातु है, धा के दो उपसर्ग जोड़ दिए हैं। सम उपसर्ग पूर्वक आ धातु है और आ धातु के साथ आ उपसर्ग है, माफ कीजिएगा, सम उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक धा धातु है। और यह लटाकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। उसमें समाधियते में यानी जो प्रयास कर रहे हैं, जो उस शोक को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो यत्न कर रहे हैं, वह सब फेल मार जा रहा है। और जितना यह समझ रहे हैं, जितना यह सोच रहे हैं कि हम उस शोक को दबा लें, तम तमंत अर्थात उतना ही इनके अंतःकरण में को अपनी माने किसी प्रकार जो चित्त की विकार है उसको क्या कर रहा है, बलात् माने बलपूर्वक, भित्वा भित्वा यानी भित धातु है तो यहाँ पे कहने भित्वा भित्वा, अच्छा तोड़ फोड़ कर प्रसरति प्रसर रहा है। और प्रसरति में देखें तो प्र उपसर्ग है और धातु की बात करें तो श्री धातु है, और श्री धातु के साथ यह भी लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, इसमें भी प्रसरति में। तो वह शोक कैसा है, तो अंतःकरण में इनके चित्त विकार को क्या कर रहा है, भित्वा भित्वा अनेक प्रकारों से बलापूर्वक अर्थात बलपूर्वक उसको फैला रहा है। जैसे तो कह रहे तोयस एव प्रतिहर्तय सैकतम सेतु मोघ, जिस प्रकार से इस जल का जो प्रवाह है, उस प्रवाह का जो वेग है जो अप्रतिहत है, जो इसको रोका नहीं जा सकता है, जिसका प्रवाह बहुत तेज है, जिसका आप रोक नहीं सकते, ऐसे जल के प्रवाह के वेग से सैकतम सेतु अर्थात रेत से बने हुए पुल को भित्वा भित्वा माने तोड़कर प्रसरति बलपूर्वक तोड़ करके वह जैसे जल फैलता है, ठीक वैसे ही यह सीता विषयक जो शोक है वो मेरे अंदर फैल रहा है। यह भगवान जी कह रहे हैं वासंती से कि ऐसा नहीं है कि उस त्याग के बाद मैंने कुछ सहा ही नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी सहा था। और यहाँ पे उज्जृंभण जो वेग है उस वेग को बता रहे हैं कि वो अपनी मर्यादाओं को नाप चुका है, अपनी मर्यादाओं को नाप चुका है। ऐसा शोक का दुख मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है और उसको रोकने के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूँ सब में असमर्थ हो रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।